Welcome to you in this channel English Discovery by Kailash sir. Today I am going to discuss about is there any differences between don't and do not. अर्थात क्या do not और don't में कोई अंतर है। तो जी हम इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें अंतर है और नहीं भी है। ध्यान रखेंगे, अंतर तब नहीं होता है जब वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डजंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो वह डोंट या डू नॉट से स्टार्टअप होता है और उसके बाद भी वन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कल भी बताए थे कि डोंट मूव का मतलब हुआ मूव मत करो, यानी हिलो मत। इसका मतलब हुआ ये टेम्पररी बात कर रहा है कि अभी मत हिलो। अगर वही कहेगा डू नॉट मूव, इसका मतलब कभी नहीं हिलो, जो कि ऐसा संभव नहीं है। किसी को कहेंगे नहीं हिलो, कभी नहीं, कभी न कभी कोई हर आदमी इंसान हिलता ही है। अब आगे करें कि डू नॉट स्मोक, इसका मतलब हुआ कि धूम्रपान नहीं करें। धूम्रपान नहीं करें मतलब हम किसी को मना करें, तो धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी नहीं करना चाहिए इंसानों को, तो इसलिए उसके लिए यूज होना चाहिए डू नॉट स्मोक। अगर इसी को डोंट स्मोक का मतलब होगा तो इसका करने का सीधा मतलब हुआ कि अभी स्मोक ना करें, अभी धूम्रपान नहीं करें। लेकिन ध्यान रहे, इसमें अंतर तब हो जाता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा हो और आपको पता हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन जो होती है, पहचान जो होती है, वह होती है ता है, ती है, ते हो से। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद भी वन रखते हैं, या फिर भी फाई भी हो सकता है, उसके बाद कोई अदर वर्ड हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में मालूम होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखे थे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे। अब ध्यान रखेंगे इसके साथ नोट लगेगा और फिर भी वन रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। अब जो यहाँ पर हमारे पास बचा लिखा है निगेटिव सेंटेंस में, डू नोट भी हो सकता है और डज के साथ भी नोट लग सकता है। अब ध्यान रखेंगे, तो जब इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे यानी संक्षेपण करेंगे, दोनों को शॉर्ट करेंगे, तो ऐसी अवस्था में हम डोंट लिख सकते हैं और डजंट भी लिखते हैं, और तब जाकर डू नोट बराबर काम करता है डोंट का। इसका मतलब ये कब है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस है तब ऐसी बात संभव है, वरना इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डोंट का तो आप महत्व जान गए हैं कि डोंट टेम्पररी को बताता है, जबकि डू नॉट परमानेंट कोई चीज़ को बता रहा है, मना कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, अब जो ध्यान रखेंगे, अब सबसे पहले डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी, ही, इट या किसी भी चीज का नेम अगर है और वह सिंगुलर हो, तब सिंगुलर मतलब होता है वन हो। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, अगर वह सिंगुलर है तो इसी अवस्था में वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है। ही, सी, इट के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर रहेगा वह गाना गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो आपको मालूम है ये निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव है तो यहाँ पर अंग्रेजी बनाएंगे इसका सी। अब बताइए, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ डज लगेगा। अब इसको डज के साथ आप नोट लगा दीजिए। नोट के बाद सिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसके बाद ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए ये वाक्य सही है, और फिर इसको इस तरह से भी कॉन्ट्रैक्शन करके संक्षिप्त में लिख सकते हैं, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये वाक्य भी सही है और ये वाक्य भी सही है। तो डज नॉट भी कह सकते हैं, डजंट भी कह सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता।
मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। हमने बताया था कि ही सी इट और किसी एक नाम के साथ केवल डज लगता है, बाकी के साथ डू लगता है। तो आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, अतः इसके लिए भी डू लगेगा। तो इसको लिखेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये वाक्य सही है, लेकिन इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल। अब ये भी सही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर डू नॉट और डोंट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में अंतर है। अब इसी का इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, तब भी वहाँ पर डू डज का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा तो वहाँ पर डू डोंट भी कह सकते हैं और डू नॉट भी कहेंगे, और वहाँ पर दोनों बातें एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर तभी होगा जब वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा, जब हम किसी को कोई काम मना कर रहे होते हैं। जैसे हम बोलेंगे अभी डांस मत करो, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, डोंट डांस नाउ। इसका मतलब अभी डांस नहीं करेंगे। अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कभी भी नहीं करेंगे, आप जो कभी उस समय मना कर रहे हैं तभी डोंट लगाएंगे, और परमानेंटली अगर किसी को मना कर रहे होंगे तब ऐसी अवस्था में आप डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट पार्क हियर, इसका मतलब कभी यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते, गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। और डोंट पार्क का मतलब होता है अभी नहीं करें। तो ध्यान रखेंगे, परमानेंटली बताने के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं और टेम्परेरी बतलाने के लिए डोंट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तब जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा होगा तब। थैंक यू।